गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पार्ट भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने अब तक पढ़ा था कि जब परिमल घोष उन्हें मिलते हैं और उन्हें रांची ट्रिप के बारे में विपिन को जब बताते हैं विपिन बाबू को, तो उन्हें उस ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है और वह उसे नकार कर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद भी परिमल घोष के द्वारा कही गई बातें उनके दिमाग में लगातार घूमती रहती हैं और एक बार उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वह दिनेश मुखर्जी, जिनके साथ बताया गया था कि वो रांची में रुके हैं, उन्हीं से बात कर ले। लेकिन तभी उन्हें दिनेश मुखर्जी के स्वभाव का ख्याल आता है कि वो इतने ज़्यादा जो है वो व्यंग्यात्मक रिडिक्यूलस हैं, व्यंग्य करते हैं, मजाक करते हैं, ताना मारते हैं कि अगर ये बात गलत निकली कि मैं वहाँ नहीं गया था तो वह मुझे पागल ही समझ बैठेंगे, मूर्ख ही समझ बैठेंगे। ये समझकर वह उनसे मिलने नहीं जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। रात भर भी जो है वह उनके दिमाग में यही बात घूमती रही कि क्या मैं सच में रांची गया था या नहीं गया था। दूसरे दिन ऑफिस में भी हर गुजरता हुआ घंटा जो था वह उनके दिमाग में उसी व्यक्ति का ख्याल आ रहा था, यानी कि परिमल घोष का ही ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था जिनसे वो मिले थे। तभी आखिरकार वह सोचते हैं कि जो व्यक्ति मेरे बारे में इतना सब कुछ सच बता सकता है कि मेरी पूरी फैमिली, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता हो, वो सिर्फ रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इससे आगे का क्या है जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट बिफोर से हमारा आज स्टार्ट होगा। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। इसीलिए अब मध्य अवकाश यानी कि जो लंच होता है, लंच से जस्ट पहले अब विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वह दिनेश मुखर्जी से मिलने तो नहीं जा पाए, मिल तो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनके फेस के एक्सप्रेशन से जो है वो कहीं दिनेश मुखर्जी को समझ ना जाएं और वह उनका मजाक ना बनाने लगे। इसीलिए वो उनसे मिलने तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि कम से कम मैं दिनेश मुखर्जी को एक फ़ोन तो कर ही सकता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में रांची गया था या नहीं। इसीलिए लंच से ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का फैसला किया। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face would not show. अब बेटा सबसे पहले तो ये देखिए, जो आपका एम्ब्रेसमेंट होता है उसका मतलब होता है घबराहट। घबराहट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रेसमेंट कहते हैं। तो ये एक मीनिंग आपका यहाँ था। एटलीस्ट यानी कम से कम, बेटर यानी अच्छा, और शो यानी दिखना। अब यहाँ देखिए, फ़ोन करने की बात, दिनेश बाबू को फ़ोन करने की बात जो है वह विपिन बाबू को अपने मन में अच्छी लग रही थी, क्योंकि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फ़ोन पर सॉल्व करने से बेहतर विकल्प उनके पास कोई भी नहीं था, क्योंकि कम से कम फ़ोन पर सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, चेहरे की घबराहट जो थी वो तो नहीं दिखाई देगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोन ही कर पूछ लेता हूँ दिनेश मुखर्जी से। अब वो नंबर डायल करते हैं 235616। विपिन बाबू डायल्ड अ नंबर। आखिरकार विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से फ़ोन करने के लिए नंबर डायल किए। अब नंबर जैसे ही फ़ोन कर दिया जाता है वहाँ से फ़ोन उठाया जाता है। हेलो इज़ दैट, उधर से रिप्लाई आता है हेलो। तो यहाँ से विपिन बाबू कहते हैं इज़ दैट दिनेश, क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? क्या मैं दिनेश से बात कर सकता हूँ या क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज़ विपिन हेयर, मैं विपिन हूँ, मैं विपिन हूँ, क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? वेल व्हाट्स द न्यूज़। वहाँ उस फ़ोन पर दिनेश मुखर्जी ही थे। वह फटाफट विपिन बाबू को पहचान जाते हैं और कहते हैं अच्छा बताओ क्या समाचार है, अर्थात कैसे हो, कि आज कैसे फ़ोन कर लिया, तुम कैसे हो? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तभी विपिन बाबू कहते हैं कि मैंने बस इस बात के लिए फ़ोन किया कि मैं एक बात जानना चाहता था कि क्या तुम्हें उस घटना के बारे में पता है जो कि 58 में हुई थी, 1958 में हुई थी। रिकॉर्ड यानी याद है, इंसिडेंट यानी घटना, टुक प्लेस यानी घटित हुई थी, फाइंड आउट यानी कि पता लगाना होता है, लेकिन यहाँ वो खुद जानना चाहते थे। मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें उस घटना के बारे में पता है जो कि 58 में घटित हुई थी या 58 में हुई थी, या इस बात को जानने के लिए वह उन्हें फ़ोन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अब हम।
देखिए 58 वॉट इंसिडेंट। अब दिनेश मुखर्जी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं 58 में वॉट इंसिडेंट, क्या हुआ था 58 में, कौन सी घटना, वह पूछते हैं कौन सी घटना। वेयर वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। अब यहाँ देखिए क्या उस पूरे साल में तुम कलकत्ता में ही थे, क्या उस वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, यानी क्या तुम उस पूरे साल में कलकत्ता के अंदर ही थे या कहीं गए थे। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम कलकत्ता में ही थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, कि ये पहली बात है जो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम 1958 में सिर्फ पूरे साल कलकत्ता में ही रहे थे या कहीं गए थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। तभी जो है जो दिनेश मुखर्जी हैं वो कहते हैं वेट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक माई डायरी, लेट मी चेक इन माई डायरी। तभी देखिए तभी जो दिनेश मुखर्जी हैं वो कहते हैं 1 मिनट के लिए रुको, वेट करो, 58 के बारे में पूछ रहे हो ना, मुझे ज़रा मेरी डायरी में देखने दो। यहाँ दिनेश मुखर्जी अपनी हर चीज़ को किस में लिखा करते थे, डायरी में लिखा करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी चीज़ों को भूल जाया करते थे। तो देखिए वो कहते हैं रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ 58 ना, मैं अपनी डायरी में चेक कर कर तुम्हें बताता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। अब यहाँ देखिए 1 मिनट के लिए वहाँ फ़ोन पर कोई नहीं बोल रहा था, इसलिए शांति रही। साइलेंस यानी चुप्पी, शांति। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब यहाँ देखिए बिपिन बाबू को ऐसा महसूस होने लगता है, उस 1 मिनट के अंदर ही बिपिन बाबू के हृदय की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होती हुई वो अनुभव करते हैं। हार्ट बीट हैड गॉन अप, गॉन अप का मतलब है यहाँ पर बढ़ जाना। बिपिन बाबू महसूस करते हैं कि उस 1 मिनट के अंदर ही उनकी हार्ट बीट जो थी, दिल की धड़कन जो थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, स्वेटिंग का मतलब होता है बेटा पसीना, पसीना आना, स्वेट यानी पसीना और स्वेटिंग यानी पसीना आ रहा था, क्योंकि ING लग गया है ना इसमें, और वॉज है तो आ रहा था। ही वॉज स्वेटिंग, तो आप देख ली स्वेटिंग मीन्स पसीना आ रहा, लिटिल यानी थोड़ा। तो यहाँ देखिए ही वॉज स्विचिंग अ लिटिल, कि अब बिपिन बाबू की धड़कनें, दिल की धड़कनें भी बहुत तेज होती हुई उन्हें महसूस होने लगी, और उन्हें अब पसीना भी आने लगा था। उन्हें क्या आने लगा था, अब पसीना भी आने लगा था। अब फ़ोन पर दिनेश बाबू का रिप्लाई आता है, हेलो। तभी बिपिन बाबू कहते हैं यस। तभी दिनेश मुखर्जी कहते हैं आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे मिल गया, हाँ मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कि मैं 1958 में 2 बार, ट्वाइस यानी 2 बार, मैं 2 बार कलकत्ता से बाहर गया था, ट्वाइस यानी 2 बार। देखिए कि मैंने डायरी में देखा, मुझे मिल गया, मैं 1958 में 2 बार कलकत्ता से बाहर गया था। तभी देखिए वेयर, तभी विपिन पूछते हैं कि कहाँ गए थे, गए तो थे लेकिन ये बताओ कि कहाँ गए थे तुम, ये पूछते हैं वो। तभी वो बताते हैं दिनेश मुखर्जी, वंस इन फरवरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू नेफ्यूज वेडिंग। नेफ्यू का मतलब होता है बेटा भतीजा, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा, वेडिंग यानी शादी। तो वो बताते हैं कि पहले तो एक बार तो मैं फरवरी में यहाँ से बाहर गया था कृष्णा नगर, मैं कलकत्ता से बाहर अपने नेफ्यू, अपने भतीजे की शादी में, मैं एक बार फरवरी में कृष्णा नगर एक भतीजे की शादी में गया था। एक बार तो मैं कहाँ गया था, फरवरी के महीने में गया था, कृष्णा नगर गया था और अपने भतीजे की शादी में गया था। नेफ्यू मतलब भतीजा, वेडिंग यानी शादी। एंड देन, और दूसरी बार, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन दूसरी बार के बारे में तो तुम भी जानते हो। बट यू हैड नो, नो यानी जानना, अबाउट यानी के बारे में, लेकिन दूसरी बार जहाँ गया था उसके बारे में तो तुम भी जानते हो, आप इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हो। द ट्रिप ऑफ रांची, क्योंकि ये यात्रा रांची की यात्रा थी जिसमें हम दोनों साथ गए थे। यू वर देयर टू, क्योंकि उस यात्रा में तो तुम भी मेरे साथ ही थे। रांची की यात्रा, जिस यात्रा में तो आप भी मेरे ही साथ थे। यू वर देयर टू, आप भी मेरे साथ थे। दैट्स ऑल, बस यही सब, बस 2 ही बार गया था। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग्स अबाउट। अब यहाँ देखिए स्लूथिंग का मतलब है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। स्लूथिंग मतलब जांच पड़ताल करना या खोजबीन करना। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन अब दिनेश मुखर्जी पूछते हैं
पर ये खोजबीन आप किस लिए कर रहे हैं, लेकिन अब आप ये खोजबीन किस लिए कर रहे हैं। तभी देखिए जो विपिन बाबू हैं वो कहते हैं नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। तो देखिए तभी विपिन बाबू कहते नहीं बस मैं यूं ही जानना चाहता था, बस ऐसे ही बात करने का मन किया, खैर धन्यवाद। एनीवे थैंक्स, एनीवे का मतलब है यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ कह सकते हैं हम खैर, खैर धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। अब सबसे पहले तो यहाँ देखिए स्लैम्ड का मतलब है पटक देना और ग्रिप्ड का मतलब है कसकर पकड़ना, कसकर पकड़ना। तो देखिए विपिन बाबू जो हैं उन्होंने बात खत्म होते ही फ़ोन के रिसीवर को नीचे पटका, स्लैम्ड यानी पटक देना, एंड ग्रिप्ड हिज हैंड, ग्रिप्ड यानी कसकर पकड़ना, ग्रिप्ड हिज हैंड विथ हिज हैंड्स, ग्रिप्ड हिज हैंड विथ हिज हैंड, और बहुत ज़ोर से उन्होंने अपने दोनों हाथों से कसकर अपना सिर पकड़ लिया। जैसे ही फ़ोन पर बात खत्म होती है विपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे पटका और अपने सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। He felt his head swimming, स्विमिंग का मतलब है यहाँ पर चकराना, सर कभी जो है वो तैरता नहीं है, सर क्या होता है चकराता है। तो ही फेल्ट यानी महसूस करना, स्विमिंग यानी चकराने लगा। वो महसूस करते हैं कि उनका सर चकरा रहा था, उन्हें अपना सिर चकराते हुए महसूस होता है, वो महसूस करते हैं कि उनका सर घूम रहा था, सर चकरा रहा था। चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। अब यहाँ देखिए चिल का मतलब है एकदम से एक ठंडक, एक सनसनी जो शरीर में हो जाती है ना, उसके लिए कहा गया है यहाँ पर। चिल सीम्स टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, स्प्रेड यानी फैलना, सीम्ड यानी प्रतीत होना। उन्हें अचानक से ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर पर कपकपी छाने लगी थी, सनसनी कंपकपी, जो ठंड सी एकदम झन्नाट सी जो होती है ना, उसके लिए बोला है चिल। तो देखिए उन्हें एकदम से ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर में एक कपकपी छूटने लगी थी। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम। वह अपने टिफ़िन में लंच के खाने के लिए सैंडविच लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने सैंडविच बिल्कुल भी नहीं खाए। बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने सैंडविचेस बिल्कुल भी नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है बेटा भूख, जो हम खाना खाते हैं हमें भूख लगती है उसे क्या कहते हैं एपेटाइट। क्योंकि इस बात को सुनने के बाद तो ऐसा उनकी भूख ही मर चुकी थी। वो फ़ोन रखते ही वह रिसीवर को पटकते हैं, अपना सिर हाथों में कसकर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनका सर घूम रहा था, सर चकरा रहा था, उनके पूरे शरीर में एक कपकपी छूटने लगी थी। वह टिफ़िन में जो सैंडविच लेकर आए थे वह सैंडविच भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो सैंडविच खाते भी नहीं है क्योंकि उनकी भूख मर गई थी। तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है वो पूरा हुआ। अब हमारा जो है वो कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा, हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा। लेकिन आज हम साथ में थोड़ा सा ये कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा इन्हें। उसके बाद हम नेक्स्ट डे से जो है हमारा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट वॉट परिमल घोष हैड सेट। कि देखिए परिमल घोष ने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में विपिन बाबू आखिरकार चिंतित क्यों थे, परेशान क्यों थे। विपिन बाबू क्यों परेशान थे, परिमल घोष ने जो भी कुछ कहा था उसे सुनने के बाद विपिन बाबू चिंतित क्यों थे। कि वह यह सोचकर, हमने जैसा कि इसमें पढ़ा है, वो ये सोचकर, क्योंकि उनकी याददाश्त में उन्हें परिमल घोष याद नहीं थे और वो ये सोच रहे थे कि जब मैं परिमल घोष को जानता ही नहीं हूँ तो मेरे लिए ये अजनबी हुए और कोई अजनबी मेरे बारे में इतना कैसे जान सकता है। तो इस आंसर को हम लिखेंगे, देखिए विपिन बाबू वॉज वरीड टू थिंक हाउ ए स्ट्रेंजर could not do much about him. I again repeat the answer. Bipin Babu was worried to think how a stranger could know so much about him. Next question. How did he try to decide who was right, his memory or परिमल घोष। कि देखिए जो आखिरकार जो हमारे विपिन बाबू जो थे उन्होंने क्या फैसला करने की कोशिश की कि वो जान सके कि कौन सही था, उनकी मेमोरी सही थी या परिमल घोष सही थे। ये जानने के लिए कि उनकी याददाश्त ठीक थी या परिमल घोष ठीक कह रहे थे, ये बात जानने के लिए उन्होंने
क्या तरीका या क्या फैसला करने का या क्या काम करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, वह पहले तो सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी से मिलेंगे, लेकिन जब उनकी हिम्मत मिलने की नहीं होती तो वो किस चीज़ से कंफर्म करते हैं, अभी अभी हमने कंफर्म किया था, वह विपिन बाबू जो थे वो अपने फ्रेंड दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन कर कर पूछने का फैसला करते हैं कि क्या वह उनके साथ उस समय रांची में थे। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे, देखिए, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग दिनेश मुखर्जी। विपिन बाबू decided to ring Dinesh Mukherjee, who was with him in Ranchi at that time, to know who was right. ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why did Vipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे वही बात अभी हमने पढ़ी थी वही पूछी गई है कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने में विपिन बाबू को पहले संकोच क्यों हुआ और अंत में लास्ट में उन्होंने फ़ोन करने का ही जो है डिसीज़न क्यों लिया। या आप ये कह सकते हैं हेजिटेट टू विजिट है सॉरी यहाँ पे, कि विपिन बाबू को मिस्टर मुखर्जी यानी कि दिनेश मुखर्जी से मिलने में हेजिटेशन यानी संकोच क्यों हुआ और आखिरकार उन्होंने उन्हें फ़ोन करने का ही निश्चय क्यों किया। क्योंकि जो श्रीमान मुखर्जी थे वह जो थे वो बहुत ही ज़्यादा व्यंग्यात्मक थे, बहुत ज़्यादा ताना मारते थे, हंसी मजाक करते थे और वह किसी भी प्रकार की यानी कि विपिन बाबू किसी भी प्रकार की व्यंग्यात्मक स्थिति में पड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि वह अपनी बात को कंफर्म जो है वो दिनेश मुखर्जी से फ़ोन कर कर ही कर लेंगे। तो इस आंसर को हम लिख सकते हैं, देखिए बेटा ऐसे, विपिन बाबू हेजिटेटेड to ring up to Mr. Mukherjee because he might conclude that Bipin Babu was going mad. He did not want to fall in a ridiculous situation. He finally decided to phone Dinesh Mukherjee because he was very upset with this situation. I again repeat the answer. Vipin Babu hesitated to ring up to Mr. Mukherjee because he might conclude that Bipin Babu was going mad. He did not want to fall in a ridiculous situation. He finally decided to phone Dinesh Mukherjee because he was very upset with this situation. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, What did Mr. Mukherjee say? मिस्टर मुखर्जी ने फ़ोन पर क्या कहा? Did it comfort विपिन बाबू did it comfort विपिन बाबू और add to his worries? कि मिस्टर मुखर्जी ने फ़ोन पर क्या कहा, फ़ोन पर जो भी उन्होंने विपिन बाबू से कहा मिस्टर मुखर्जी ने, क्या उसे सुनने के बाद विपिन बाबू को राहत मिली या उनकी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गईं। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि उसे सुनने के बाद जो है वो अपना सर पकड़कर बैठ गए थे, उनका सर घूमने लगा था, उनके शरीर में कपकपाहट हो रही थी, उनकी भूख मर गई थी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। इसका मतलब क्या है, उनकी वरीज बढ़ गई थी, उनकी क्या थी, वरीज बढ़ गई थी। तो इसी को हम लिख सकते हैं, मिस्टर मुखर्जी confirmed on phone that Bipin Babu was there in Ranchi in 58. It made him more worried. He even lost his appetite. तो देखिए वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं आपके सामने आंसर। मिस्टर मुखर्जी confirmed on phone that Bipin Babu was there in Ranchi in 58. It made him more worried. He even lost his appetite. तो बेटा इसी के साथ आज हमारे ये कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आप लोग जो है इनके ये क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी में कर लेना, जो हार्ड वर्ड्स हैं उन्हें भी कॉपी में कर लेना और अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ठीक है।